Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good and be safe. Okay. Today moral is mistake increase your experience and experience decrease your mistake. If you learn from your mistake, then other learns from your success. इसका मतलब ये है कि मिस्टेक, अगर आप गलती करते हो तो आप अगर गलती करोगे तो आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा. ठीक है. अगर आपकी गलती बढ़ेगी, बार बार आप गलती करोगे तो आप गलती जो करोगे तो उससे आप कुछ सीखोगे ना, कुछ एक्सपीरियंस लोगे. एंड अगर आपका एक्सपीरियंस घटेगा, अगर एक्सपीरियंस डिक्रीज होगा तो मिस्टेक ऑल्सो डिक्रीज होगी, क्योंकि आप मिस्टेक की वजह से ही तो क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो. तो इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अगर आप अपने मिस्टेक से कुछ सीखते हो तो दूसरा क्या होगा, आपके सक्सेस से सीखेगा. क्योंकि अगर आप कुछ अपने मिस्टेक से सीखोगे तो आप कुछ कर जाओगे. अगर आप कुछ कर जाओगे तो दूसरा आपको पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपसे सक्सेस लेने की क्या करेगा, मोटिवेट होगा ना. क्योंकि आपने किससे सीखा, मिस्टेक करके. तो यही कहा गया है कि मिस्टेक इंक्रीज योर एक्सपीरियंस. अगर आप गलती करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब आपका एक्सपीरियंस घटता है तो उसके साथ साथ आपकी मिस्टेक्स भी घटती है. और मिस्टेक घटी यानी कि आप क्या हो गए, सक्सेस हो गए. तो उससे क्या होगा, आप अगर आप मिस्टेक से क्या सीखोगे, कुछ. इफ़ यू लर्न योर मिस्टेक, अगर आप अपने मिस्टेक से कुछ सीख रहे हो तो अदर आपके किससे सीखेगा, अदर लर्न योर फ्रॉम योर सक्सेस. अदर क्या करेगा, आपके सक्सेस से कुछ सीखेगा. तो आपको क्या करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए. चाहे जितनी भी गलती हो, आपको बार बार वही काम करना चाहिए. अगर आपको एक बार में कोई चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाओ. आप उसके पीछे मेहनत करो, आप उसके पीछे लग के उस काम को करो, तभी क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी. ओके. सो लेट स्टार्ट. टुडे इज रिवीजन क्लास. आज हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. अभी प्रेजेंट में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हम लोगों ने पढ़ा है ना, व्हाट्स एनिमल ईट और बर्ड्स. इन दोनों चैप्टर का क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है. इससे पहले तो 2 चैप्टर आप लोगों ने लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट ये पढ़ा था. आज इसको चलिए रिवाइज करते हैं. तो व्हाट्स एनिमल ईट. तो व्हाट्स एनिमल ईट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन से एनिमल क्या खाते हैं, क्या एनिमल खाते हैं. ठीक है. जैसे ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल, जो है एनिमल की ईटिंग हैबिट क्या है, हाउ डू एनिमल ईट, एनिमल कैसे खाते हैं, और फूड चेन क्या होती है. इस चैप्टर में हमने इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. तो अच्छा, एनिमल्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है, कोई बताएगा. वाई डू एनिमल नीड फूड, बिकॉज एनिमल नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. उनको किस लिए ज़रूरत होती है, हाँ, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. हम लोग को फूड की ज़रूरत क्यों होती है, बढ़ने के लिए. अगर हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग अच्छे से रहते हैं, हम लोग ग्रो करते हैं ना. तो इसीलिए एनिमल्स भी वैसे होते हैं, हम भी तो एक तरह से एनिमल्स में ही आते हैं ना. तो इसीलिए एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है. ये देखिए मंकी है, ये क्या है, कैट है, ये क्या है, रैबिट है, ये क्या है, स्क्वायरल है. तो इनके फेवरेट फूड आइटम ऑफ ईच एनिमल एज शोन. तो मंकी को क्या पसंद है, आपको पता है, यस, बनाना. मंकी को बनाना बहुत पसंद है ना. तो ऐसे ही जिसकी जो फेवरेट फूड आइटम हो उसको आप लोग लिखिएगा. ठीक है, खुद से. तो फर्स्ट टॉपिक इज ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल. एनिमल्स की ईटिंग हैबिट
तो डिफरेंट एनिमल की क्या होती है, डिफरेंट ईटिंग हैबिट होती है, डिफरेंट काइंड के फूड वो ईट करते हैं, इसीलिए उनकी ईटिंग हैबिट भी डिफरेंट होती है। तो फूड आइटम दैट एनिमल ईट रेगुलरली आर कॉल्ड ईटिंग हैबिट। तो जो एनिमल फूड ईट करते हैं रेगुलर, वही उनकी क्या होती है, ईटिंग हैबिट होती है। ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल दे कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। तो इसको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 5 ग्रुप में। एनिमल को ईटिंग हैबिट के बेसिस में हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 5 ग्रुप में। जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर। इन 5 में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले क्या आते हैं, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मैंने बताया था आपको, हार्बीवोरस कौन से एनिमल होते हैं, यस कौन से एनिमल होते हैं, जो केवल प्लांट खाते हैं, ग्रास खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल। जो एनिमल्स केवल प्लांट खाते हैं, प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं या उनके ग्रास खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस एनिमल। जैसे एग्जांपल में कौन कौन से हो गए, डियर हो गया, गोट हो गया, जिराफ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, हार्बीवोरस के। नेक्स्ट क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होता है, एनिमल जो क्या करते हैं, ईट करते हैं फ्लैश। अदर एनिमल्स को जो एनिमल खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल। जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, वोल्फ हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसके, कार्निवोरस के। जैसे टाइगर को देख रहे हैं ना, ये क्या खा रहा है, फ्लैश खा रहा है। और वही गोट को देख लीजिए, क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल बताइए हार्बीवोरस के, जल्दी से बताइए कौन से होंगे, यस गोट होगा। और कोई पूछे कार्निवोरस का तो टाइगर होगा। अच्छा, एनिमल दैट हंटेड एज अ फूड ऑफ फॉर कार्निवोरस आर कॉल्ड प्रे। तो जो एनिमल क्या करते हैं, हंट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मारते हैं अपने लिए खाने के लिए, तो उसको शिकार करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रे। प्रे मतलब शिकार। और जो एनिमल जो लोग दूसरे एनिमल को मारते हैं उनको खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। जैसे चिकन खाते हो आप लोग, तो उसको आपके लिए मारा जाता है ना खाने के लिए, तो वो क्या होगा, प्रीडेटर। लेकिन अभी ये टाइगर खाए तो प्रे होगा, ठीक है। ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो एनिमल क्या करते हैं, बोथ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्रो हो गया और बियर हो गया, ये क्या है, दोनों क्या होते हैं, ओमनीवोरस। अच्छा, हम लोग किस में आते हैं, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, जल्दी से बताइए, वो हार्बीवोरस होते हैं कि कार्निवोरस होते हैं कि ओमनीवोरस होते हैं, राइट वो क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, क्योंकि वो क्या खाते हैं, बोथ दोनों चीज़ें खाते हैं। स्कैवेंजर। स्कैवेंजर किसको बोलते हैं, जो डेड एनिमल, डेड प्लांट होते हैं ना, जो डेड एनिमल को खाते हैं, डेड फ्लैश को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। जैसे वल्चर, जो जानवर मर जाते हैं उनको वल्चर खाता है, वो पहले से मरे हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। डिकम्पोजर, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्प करते हैं मरने और डिकम्पोज होने में डेड प्लांट को, और उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है, एग्जाम्पल है डिकम्पोजर के। जो लग के क्या होते हैं उनको और डिकम्पोज करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, तो यह है एग्जाम्पल आपका डिकम्पोजर का। नेक्स्ट आपका क्या आता है, हाउ डू एनिमल ईट। एनिमल्स कैसे खाते हैं, तो हमको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट होती है, उसी के बेसिस पे वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का फूड खाते हैं, उसी तरह से वो खाते हैं। जैसे च्यूइंग द कट्स। च्यूइंग द कट्स मतलब कट्स को चबाना। जैसे हार्बीवोरस एनिमल हो गए, काऊ हो गया, डियर हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या करती हैं, फर्स्टली क्या करती हैं, अपने फूड को च्यू करके निगल लेती हैं, मतलब उसको जल्दी से च्यू करके क्या करती हैं, निगल लेती हैं। फिर कुछ देर बाद वो उसी फूड को दोबारा से लाकर दोबारा से क्या करती रहती हैं, माउथ में घंटों तक लेके क्या करती हैं, उसको च्यू करती रहती है, उसको चबाती रहती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, च्यूइंग द कट। दीज एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ।
उनकी टीथ कैसी होती है, बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होती है। बीटिंग होती है मतलब चबाना, एक तरह से बाइट ऑफ करती है उसको। जैसे ग्रास हो गया, लीव्स हो गई, वो हार्बीवोरस होते हैं तो प्लांट्स खाते हैं, तो उसको चबाने में ईजिली क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। दे हैव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फ्लैट और ब्रॉड च्यूइंग टीथ होती है उनके बैक साइड में, जो कि हेल्प करती है उनको उसको च्यू करने में। जैसे कट्स क्या हो गया, जो हमारी पार्शली च्यूड एंड सॉलिड फूड होती है, मतलब पार्शली क्या कोई पार्टिकली क्या होंगे, च्यू होंगे, पार्शली च्यू होंगे और उसको निगल लिया जाएगा, उसको कट्स बोलते हैं। ग्नॉ क्या होता है, जो कीप बाइटिंग समथिंग रिपीटली, जो उसको बाइट दोबारा क्या करते हैं, रिपीटली क्या करते हैं, च्यू करते हैं हार्ड तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, ग्नॉक बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे काऊ हो गया, उनके अपर फ्रंट टीथ नहीं होती है, अपर जो उनकी कवर्ड होती है थिक लेयर से, हार्ड स्किन से, जिसको डेंटल पैड बोलते हैं। देखिए अपर स्किन को उनको टीथ नहीं होती, उनके डेंटल पैड होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, च्यू करती हैं। ग्नॉइंग मतलब ग्नॉइंग द फूड, जैसे स्क्वायरल हो गई, रैबिट हो गई, रैट हो गई, इन सब के पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प ऑफ फ्रंट टीथ होती है इन द लोअर एंड अपर जॉ। मतलब ऊपर के जो मतलब जबड़े होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होती है, फ्रंट में एक शार्प टीथ होती है पेयर की। जैसे कुतर के खाते हैं ना, एक तरह से कुतरते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनको ग्नॉ करने में, उसको रिपीटली क्या करते हैं, खुरचने में, जैसे खुरच के कोई चीज़ खाते हैं ना, जैसे सीड हो गया, फ्रूट हो गया, ग्रेन्स हो गया, इनको ऐसे खाते हैं ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्या है, टीयरिंग द फ्लैश। टीयरिंग मतलब जैसे नोचना, जैसे ये कार्निवोरस के टीथ देख रहे हैं, साइड से शार्प है, एकदम पॉइंटेड है, जैसे टाइगर, लायन, वुल्फ के पॉइंटेड होते हैं एकदम। वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थोड़े कर्व्ड, थोड़े झुके हुए होते हैं फ्रंट के टीथ, जो कि ईजिली क्या करते हैं, उसको टीयर मतलब नोचने में फ्लैश को हेल्प करते हैं। जो उनकी च्यू द फ्लैश एंड बोन्स विद द ब्रॉड एंड फ्लैट ग्रीडिंग टीथ बैक ऑफ देयर माउथ, वो क्या करते हैं, और बाकी क्या करते हैं, बैक साइड में उनको ग्नॉ करते हैं, उसको खाते हैं अपने जॉ की हेल्प से, जबड़े की हेल्प से। ठीक है। शकिंग द फूड मतलब जैसे सक करना, जैसे उसमें से कुछ पीना, जैसे इंसेक्ट हो गई, बटरफ्लाई हो गई, उनके क्या होती हैं, लॉन्ग थिन ट्यूब होती हैं जो अटैच होती हैं उनके माउथ से, जो कि फूड की क्या करती है, नेक्टर इनटू देयर माउथ फ्रॉम फ्लावर यूजिंग दिस ट्यूब। तो वो फ्लावर से उस ट्यूब का यूज़ करके, मतलब फ्लावर के अंदर उस ट्यूब का यूज़ करके क्या करती है, शक कर लेती है। जैसे मॉस्किटो एग्जांपल है, उसके शार्प पॉइंटेड होते हैं ना, पॉइंटेड माउथ पार्ट होता है, जो कि सक करता है हमारे बॉडी से ब्लड को, देखा है ना, तो ईजिली क्या करते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं तो वो सक कर लेते हैं। ये नेक्टर मतलब अमृत होता है जो फ्लावर्स के अंदर पाता है, तो बटरफ्लाइज क्या होती हैं, वहाँ से लेके करती हैं। और बटरफ्लाई हो गया, इंसेक्ट हो गया, जिसको भी जो है। सॉलोइंग फूड एज होल, सॉलोइंग मतलब निगल लेना, इकट्ठे ही किसी चीज़ को निगल लेना। तो उसके अंदर कौन कौन से जानवर आते हैं, जैसे एनिमल्स हो गई, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, फ्रॉग हो गया। फ्रॉग डू नॉट हैव एनी च्यूइंग टीथ, फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड, इनके अंदर च्यूइंग की टीथ नहीं होती, इनके पास दांत नहीं होते, ये सॉलो कर लेती है विदाउट च्यूइंग, मतलब विदाउट चबाए उसको डायरेक्ट क्या करती है, निगल लेती है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, जैसे लिजार्ड हो गई, फ्रॉग हो गई, इन सबकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, टंग एकदम स्टिकी होती है, जैसे खाना होता है, देखो ये कैसे लंबी सी टंग है इनकी, तुरंत ही झपट्टा मार लेती है एक तरह से, जैसे लगता है तुरंत ही जैसे देखती हैं। जैसे लिजार्ड हो गया और फ्रॉग हो गया, शूट आउट इज टंग एट कैच इंसेक्ट, शूट आउट करती है तो देखती रहती है और तुरंत ही कैच कर लेती हैं। जैसे इंसेक्ट गेट आउट इन टंग तो रोल बैक, मतलब एक बार उसको मतलब जीभ बाहर निकाल कर उसको वो कर ली, फिर रोल बैक करके अंदर की तरफ ले आती है, वो अंदर चला जाता है माउथ के अंदर उनके चला। जैसे देखो ये फ्रॉग कैच कर रहा है इंसेक्ट को, स्नेक किसको कैच कर रहा है, अपने फूड को सॉलो कर रहा है, निगल ले रहा है ना, तो चबाती नहीं है। नेक्स्ट क्या आती है, लैपिंग में कौन से एग्जांपल आ गए, लैपिंग अप मतलब चाटना एक तरह से, जैसे एनिमल्स हो गए, कैट हो गई, डॉग हो गई, ये सब क्या करती है, टंग के यूज़ करके वाटर और मिल्क को क्या करती है, चाट के खाती है ना, जीभ की हेल्प से, टंग की हेल्प से।
अदर ईटिंग हैबिट। अब आते हैं अदर ईटिंग हैबिट पे कौन थे, जैसे ह्यूज लॉन्ग ट्रंक होती है एलिफेंट के, वो कैसे खाता है, वो उसकी हेल्प से, जो उनकी ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये टीयर ऑफ करते हैं ब्रांचेस लीफ कहाँ के, ट्री से, और ये यूज़ करते हैं इसको वाटर पीने के लिए। इट ऑल्सो यूज टू हैव शावर और लिफ्ट लॉग ऑफ वुड। ये इसको एक तरह से शावर के तरीके भी यूज़ करते हैं, जब ऐसे पानी लेके अपने पीछे की तरफ क्या करेंगे, वो डालेंगे तो उनको शावर की तरह लगेगा, इसका भी हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करती है, अर्थवॉर्म भी सॉइल के वो शॉलो करती हैं, सॉइल के अंदर जो डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसको लीचीज स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल ह्यूमन एंड सेक ब्लड। वो जो लीचीज होती हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन बॉडी पे अगर चिपक जाती है तो वो सक कर लेती है, उनके जो स्किन होती है वहाँ से वो क्या कर लेती है, स्किन पे चिपक जाती है तो स्किन के थ्रू ही अपने अंदर सक कर लेती हैं ब्लड को। इनके पास सर्कुलर माउथ होता है, टूथेड जॉ होती है जो कि चिकिंग स्किन ऑफ द प्रे, जो मतलब कि अपने शिकार को क्या कर लेती हैं, वैसे ही खा लेती हैं। तो इतने टाइप्स के आप लोगों ने पढ़ा। लास्ट टॉपिक आपका है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, एक तरह की चेन होती है जो फॉर्म होती है, और सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, जो कि प्लांट होते हैं वो आर ईटन बाई एनिमल, एनिमल खाते हैं, और एनिमल आर ईटन बाई अदर एनिमल। मतलब प्लांट कौन खाएगा, एनिमल खाएगा, और एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, उसी पे बेस्ड होती है हमारी फूड चेन। जैसे ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, फ्रॉग ने किसको खाया, ग्रास हॉपर को, और स्नेक ने किसको खाया, फ्रॉग को। जैसे ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, और फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। तो इस तरह से हमारी फूड चेन चलती रहती है, यही हमारी फूड चेन है। इतना हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। ये चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स चैप्टर हम लोगों ने अभी प्रेजेंट में पढ़ा था ना। चलिए बर्ड स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आपका जो ये पेज है ना, पेज नंबर 35, इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको फिल करके भेजिएगा संडे को। ये देखिए बर्ड्स बताया था मैंने। बर्ड्स के चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना था, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक के बारे में, उनकी फीट, उनके क्लॉज के बारे में, उनके पंजों के बारे में, हाउ डू बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे उड़ती हैं उनके बारे में, और वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ रहती हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने बताया, जल्दी से आप लोग बताइए, ये जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इन दिस पार्ट क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। यस, बीक बोलते हैं। एंड दिस पार्ट also known as feet, and this part is known as wing. yes. तो बर्ड्स क्या होती है, जो हमारी बर्ड्स आर द एनिमल होती हैं, वो किससे कवर्ड होती हैं, फैदर से। फैदर मतलब उनके पंख से, और उनके पेयर ऑफ विंग होते हैं और फीट होते हैं। मतलब पेयर मतलब 2 1 2 पेयर है ना, 1 2 विंग 2 फीट। और बर्ड्स के टीथ नहीं होती है, और उनके पास क्या होती है, बीक्स होती है। और इसके बारे में और हम लोग जानते हैं क्या कैसे होता है। जैसे डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, मतलब डिफरेंट टाइप्स की बीक होती है डिफरेंट बर्ड्स की। वो किस पे होती है, जैसे डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी डिफरेंट ईटिंग हैबिट होती है। वो अपने बीक का यूज़ करके फूड को कैच करती है और खाती हैं। उनके शेप बताते हैं, जो सिटेटर होते हैं उनको फूड खाने के लिए उसी टाइप की उनकी बीक्स होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग शार्प और हुक बीक इसकी होती है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स की। जैसे ईगल हो गई, वल्चर हो गई, आउल हो गई, हॉक्स हो गया, या स्मॉल बर्ड्स हो गई, एंड एनिमल हो गए। उनकी कैसी बीक्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग शार्प्ड और हुक्ड बीक होती हैं। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग है ना, शार्प्ड है नुकीली टाइप की, और हुक्ड मतलब झुकी हुई, जैसे देखो है ना। तो ये क्या करती हैं, ये फ्लैश खाती हैं, इसलिए इनको पॉइंटेड चाहिए।
जैसे हॉक हो गई, वल्चर हो गई, ये इजीली क्या करती हैं, अपने शिकार को क्या कर लेती है, नोच नोच के खा लेती हैं अपने बीक की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग, शार्प और चीजल शेप बीक। जैसे चीजल शेप मतलब आपने वो देखा है, छीनी एक तरफ से, चीजल एक तरह से छीनी को ही बोला जाता है। बर्ड्स जो वुडपिकर हो गई, बर्ड्स सच एज वुडपिकर हो गई, उनकी स्ट्रॉन्ग, शार्प और चीजल शेप्ड होती है। जैसे देखो एकदम डायरेक्ट, एकदम नीचे की साइड, एंड साइड में नुकीला होता है। जैसे आप हथौड़ी से उस पर मारते हो छीनी पे, तो नीचे के साइड नुकीला होता है ना, सेम ऐसे ही इसकी वुडपिकर की होती है। वो उनको हेल्प करती है क्या करने में, जो ट्री होते हैं ना उनके अंदर होल बनाने में। अपने जैसे जो स्टेम हार्ड हो जाती है, जो स्टेम स्ट्रांग हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक कहते हैं ना। तो वो उसमें होल बना के वहाँ से क्या खाती हैं, इंसेक्ट खाती हैं, उसके अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो वहाँ से क्या करती हैं वुडपिकर, उससे होल बना के अपने शार्प, स्ट्रॉन्ग और चिजल लाइक बीक से वो क्या करती है, होल बना के वहाँ से इंसेक्ट खाती है। उस तरह से हो गया। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट और हार्ड बीक। स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत, और शॉर्ट मतलब छोटी, और हार्ड मोटी। वो किसकी होती है, स्पैरो हो गई, पिजन हो गई, क्योंकि ये क्या खाती हैं, सीड खाती हैं। क्या खाती हैं, सीड खाती हैं। तो जैसे सीड हो गया, ग्रेन्स हो गया या नट्स हो गए, तो इनकी ऐसे स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट और हार्ड बीक होती है, जो उनको उसको तोड़ने में इजली हेल्प करती है, उसको क्रैश करने में अपने फूड को। किसकी ऐसी बीक होती है, पिकॉक और स्पैरो की, क्योंकि ये क्या खाती है, नट्स खाती है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। स्लेंडर मतलब बहुत ही पतली, देखो बहुत ही पतली और नैरो होती है। बर्ड्स जैसे हुपू हो गई, उसकी लॉन्ग और सिलेंडर बीक होती है, जो उनकी हेल्प करती है ग्राउंड में होल करने में, वहाँ से इंसेक्ट खाने में। जैसे ये देखो हुपू है ना, हुपू ऐसी बर्ड होती है जो ग्राउंड में होल करके वहाँ से इंसेक्ट को खाती है। उनकी कैसे लॉन्ग और सिलेंडर लाइक बीक्स होती हैं, ठीक है। लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉ लाइक बीक मतलब लॉन्ग और एकदम पॉइंटेड, स्ट्रॉ लाइक। जैसे स्ट्रॉ देखा है, स्ट्रॉ देखा है, कोल्ड ड्रिंक में डाल के पिया जाता है, स्ट्रॉ एकदम पतला सा होता है, उसकी इससे होती है उसकी टाइप की। बर्ड सच एज हमिंग बर्ड हो गई और सनबर्ड हो गई, उनकी कैसे होती है, लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉ लाइक बीक होती है, जो कि हेल्प करती है उनको क्या, फ्लावर्स में से नेक्टर सक करने के लिए। वो फ्लावर्स में से नेक्टर सक करके वो पॉइंटेड रहती है, डायरेक्ट से सक कर लेती हैं वो लोग, ठीक है। हमिंग बर्ड को क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है पूरे वर्ल्ड में। कौन सी बर्ड, वो बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ भी फ्लाई कर लेती है, हमिंग बर्ड, पूछा जा सकता है आपसे। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड और फ्लैट बीक किसकी होती है, डक की और गूस की। ये कहाँ पाई जाती है, ये फ्लैट बीक और उनके 2 होल्स होते हैं आइदर साइड, मतलब आइदर साइड क्या होते हैं, 2 होल्स होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ना ये होल। ये क्या करती हैं, मडी वाटर में रहती हैं। मडी मतलब दलदल टाइप के, कीचड़ टाइप के, देखा ना, उस वाटर में रहती है। वहाँ से वो क्या खाती है, वॉर्म मतलब कीड़े खाती हैं। इंसेक्ट हो गया, और जी स्मॉल वाटर प्लांट होते हैं उनको खाती है, तो उनको ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती नहीं नुकीले पॉइंट की, पॉइंटेड और स्ट्रॉ लाइक बीक की। तो उनकी फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है, मतलब थोड़ी चौड़ी में और फ्लैट में, ठीक है। ये मडी वाटर में जाती हैं और वो होल्स में क्या करती हैं, लीविंग द वॉर्म इंसेक्ट एंड वाटर प्लांट इनसाइड देयर माउथ। माउथ के अंदर उसी के थ्रू क्या करती है, ले लेती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। शॉर्ट और ब्रॉड बीक किसकी होती है, जैसे बर्ड सच एज शॉलो। शॉलो जो बर्ड होती है, शॉलो है, तो कितनी छोटी सी बीक है इसकी, शॉर्ट और ब्रॉड बीक होती है, थोड़ी चौड़ी सी। ये जो फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट, इनकी बीक्स क्या होती हैं, जो वो होता है स्काई में, इनकी बीक क्या होती है, खुली रहती है। तो जो भी एयर्स में कोई भी इंसेक्ट फ्लाइज करते रहते हैं, तो वो क्या करती हैं, उसकी हेल्प से क्या कर लेती है, कैच कर लेती है, अपने मुंह के अंदर ले लेती है, क्योंकि इनकी बीक्स तो ओपन रहती है। तो वो अपने बीक्स की वजह से क्या करती हैं, इंसेक्ट खा लेती हैं।
हुक्ड एंड कर्व्ड बीक, हुक्ड और कर्व्ड, देखो झुकी हुई है ना, हुक्ड और कर्व्ड, ये किसकी होती है? पैरेट की। पैरेट की हुक्ड और कर्व्ड बीक होती है जो कि हेल्प करती है उनको हार्ड फ्रूट और नट्स को ब्रेक करने में। पैरेट्स कैन ओनली मूव अपर बीक अनलाइक अदर। पैरेट्स एक ऐसी बर्ड है जो मूव कर लेती है अपर बीक को, अपर बीक ऊपर की तरफ के बीक को, दूसरे नहीं कर पाते। ठीक है, तो इतने टाइप्स की बीक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फीट एंड क्लॉज। फीट, फीट मतलब पैर के पंजे, और क्लॉज पैर का पंजा और पंजे। बर्ड्स की कितनी फीट होती हैं जल्दी से बताइए? 2 ही होंगी। हमारे कितनी होती है? 2 ही होते हैं। फूड, ईच फूड हैज़ 3 और 4 टूज, और उनके जो पैर के फूट होते हैं उसमें कितने टूज पाए जाते हैं? या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। हमारे कितने होते हैं? 5 ना। बर्ड यूज देयर क्लॉज एंड फीट होल्ड फूड। बर्ड्स किस लिए अपने क्लॉज और फीट का यूज़ करती है? फूड को क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए। दे ऑल्सो यूज देयर फीट मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड, और फूड और भी यूज़ करती हैं ग्राउंड में क्या करने के लिए? घूमने के लिए, और ब्रांचेस पे जाने के लिए वो अपने फीट का यूज़ करती हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रेइंग बर्ड। प्रेइंग बर्ड कौन सी होती है? जो शिकार करने वाला पक्षी होता है उनको क्या बोलते हैं? प्रेइंग बर्ड। उनके कितने टूज होते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड होती हैं सच एज ईगल हो गई, आउल हो गई एंड वल्चर हो गए। ईगल्स हो गई, आउल हो गए, वल्चर हो गए, इनको क्या कहा जाता है? प्रेइंग बर्ड, क्योंकि ये शिकार करती हैं। इनके शार्प्ड और कर्व्ड क्लॉज होते हैं जिसकी वजह से वो अपना शिकार को क्या करती हैं? पकड़ लेती हैं। और जो शार्प्ड और कर्व्ड क्लॉज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टैलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैलन। जो प्रेइंग बर्ड होती है उनके कितने टूज होते हैं? कितने उंगलियां होती हैं? 3 उंगलियां आगे की तरफ होती है, 1 कहाँ होती है? बैक की तरफ। देखिए, ठीक है, ये क्या करती हैं? अपने टूज का स्मॉल एनिमल को, रैट को, टोड को, मेढक को पकड़ने के लिए अपने टूज का क्या करती है? यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्या आता है? पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड क्या होती है? जैसे पिजन हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, इनकी क्या हो? नाइटिंगेल्स हो गई। इनकी फीट कैसी होती है? इनके फीट में 3 टूज होते हैं फ्रंट में, और 1 कहाँ होते हैं? पीछे की तरफ। देखिए, और इसे फीट का यूज़ क्यों करती हैं? क्योंकि ब्रांच को फर्मली क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए, मतलब मजबूती से पकड़ने के लिए, तभी इनको क्या कहा गया है? पर्चिंग बर्ड। ये फ्लैश ईटिंग तो होती नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है? स्क्रैचिंग बर्ड। जैसे चिड़चिड़ा पक्षी, जैसे हैन हो गया, इनकी क्या होती है? थिन फीट होती है, बहुत ही पतली होती है, शार्प होती है और बहुत ही हार्ड होती है, मजबूत होती है। जो उनकी क्लॉज होती है उनके 3 लॉन्ग टूज होते हैं फ्रंट पे, और 1 क्या होते हैं? अपर होते हैं। जो शॉर्ट टूज होता है वो बैक पे होता है, वो हाइयर होता है थोड़ा सा लेग से थोड़ा हाइयर है ना। देखो, ये हेल्प करता है क्या करने के लिए? ग्राउंड में खोद के फूड को खाने के लिए, फूड को खोजने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए ये इनका जो टूल्स होता है, जो उनकी उंगलियां होती है, वो हेल्प करती हैं। पिकॉक जो होता है वो ऑल्सो यूज़ करता है टूल्स को, उसको क्या करने के लिए? पिकॉक जो होता है वो ऑल्सो डिग करने के लिए, उसको खोदने के लिए क्या करता है? ग्राउंड में खोदने के लिए अपने टूल्स का यूज़ करता है। ठीक है। क्लाइंबिंग बर्ड जैसे क्या हो गया? जैसे बर्ड सच एज वुडपिकर हो गई, पैरट हो गई, इनकी टूल्स कैसे होती हैं? इनके 2 टूल्स फ्रंट में होती है और 2 टूल्स बैक पे होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्लाइंब करती हैं, किस पे? पेड़ों पे चढ़ती हैं और ब्रांच को पकड़ती हैं, जो कि हेल्प करता है उनको चढ़ने में। इनके टूल्स क्योंकि बराबर रहता है, 2 पीछे 2 आगे रहता है, तो इसलिए वो क्या करता है? मैनेज किए रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? स्विमिंग और एक्वेटिक बर्ड। स्विमिंग बर्ड किसको बोलते हैं? जो स्विम करती है, जो पानी के अंदर पाई जाती है, जैसे डक हो गया, स्वान हो गई, इनकी वेब्ड फीट होती है, झिल्लीदार। देखो, ये फीट है ना, और वो किससे? स्किन से अटैच है। इनकी 3 टूज होती हैं जो कि ज्वाइन होती हैं स्किन से, जिसको क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। जो वेब्ड फीट होती है वो क्या करती है? वाटर को पीछे की तरफ पुश करने में हेल्प करती हैं वाइल स्विमिंग। ठीक है। वेडिंग बर्ड जो लुप्त होती चिड़ियाँ हो रही हैं, जैसे हिरोन हो गए और क्रेन हो गए, इनके देखो लॉन्ग लेग होते हैं और स्प्रेड आउट टूज होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनको वॉक करने में शैलो वाटर।
जो छिलछिले पानी, क्योंकि कम पानी है ना, देख रहे हो, उसमें वॉक करने में इनका हेल्प होता है, जिसको वेडिंग बोलते हैं। इनके कितने होते हैं? 4 टूज होते हैं, 4 उंगलियां होती हैं, 3 फ्रंट में होती हैं और 1 बैक पे होती हैं, जैसे औरों के होते हैं। और इनके जो टूज होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, लेकिन ये नेवर गेट कॉट, मतलब वो पकड़ लेते हैं। सॉफ्ट मड में क्या करते हैं, अच्छे से पकड़ बनाए रहते हैं कि ईजिली वो क्या करते हैं, वॉक कर पाते हैं। रनिंग बर्ड जैसे पता चल रहा है, जो ऑस्ट्रिच होती है वो क्या होती है, रनर होती है ना, दौड़ती रहती है, उड़ नहीं पाती है, ये दौड़ती रहती है। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग, इसके लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं, जो कि ओनली 2 टूज होते हैं, जैसे कुशन होता है ना, ये थोड़ा चौड़ा सा, और अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उनको डूब नहीं सकते हैं बैठने से, मतलब उसको बैठने, मतलब जो डेजर्ट में ये लोग चलते हैं ना, तो वो नीचे की तरफ खींचते नहीं है, वो अपने टूल्स की हेल्प से क्या करते हैं, चल लेते हैं। तो इतने टाइप्स की बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनको अपने फीट और क्लॉज का कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे उड़ती हैं। तो कैसे उड़ती हैं, बर्ड से हेल्प देयर विंग, वो विंग की हेल्प से उड़ती हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, वो जो अटैच होती है विंग से टू देयर बॉडी में जो मसल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट मसल्स होते हैं। ये हेल्प करती हैं बर्ड को क्या करने में, मूव करने में, अप और डाउन, बैक आगे की तरफ और पीछे की तरफ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और इनकी जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखीली होती हैं, हॉलो होती है। और जो उनकी टेल्स होती है वो हेल्प करती है, किस लिए हेल्प करती हैं, यस, चेंजिंग द डायरेक्शन बताती हैं। जो उनकी पूँछ होती हैं फ्लाई करने के दौरान वो क्या करती हैं, उनको डायरेक्शन चेंज करने में उनकी पूँछ हेल्प करती है। जो उनकी क्या होती है, बोट शेप्ड जो उनका लाइट बॉडी होती है वो हेल्प करती है एयर को कट करने में, मतलब उड़ोगे तो एयर चलती रहेगी तो काटने में उनको पीछे की तरफ वो करेगा ना, पुश करेगा। इसीलिए बर्ड अगर जब उड़ती है तो उनको 2 टाइप का मूवमेंट दिखता है। जैसे 2 टाइप के मूवमेंट का हो गया, अप स्ट्रोक मतलब जब वो उड़ती है ड्यूरिंग मूवमेंट, जब मूवमेंट होता है तो वो मूव अप की तरफ जब जाती हैं तो वो बैकवर्ड मूवमेंट लेती है। जैसे ये अप स्ट्रोक है तो वो बैकवर्ड की तरफ जा रही हैं। और जब वो डाउन स्ट्रोक रहती हैं, जब वो नीचे की तरफ रहता है, वो कहाँ जाती हैं, फॉरवर्ड, मूव डाउन, नीचे की तरफ जाएंगी और फॉरवर्ड जाएंगी, मतलब सीधे। तो ये हेल्प होता है। इसी तरीके से क्या करती हैं, बर्ड हमारी फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फेदर क्या होता है, पंख, मतलब होता है फ्लाइट फेदर, ये विंग्स की यहाँ पास होता है। और ये जो बॉडी फेदर होता है ये पीछे के साइड होता है, जो डाउन फेदर होता है ये इधर होता है। तो फेदर क्या होता है, हमारी विंग्स को और पूरी बॉडी को क्या करता है, कवर रखता है। 3 टाइप्स की फेदर होती है, बॉडी फेदर जो दीज कवर द बॉडी ऑफ बर्ड, जो पूरी बॉडी को कवर करता है। डाउन फेदर जो बहुत ही शॉर्ट और फ्लैपी होता है, जो कि क्या करता है, उनको वार्म मतलब गर्मी देता है, नीचे के साइड रहता है। और फ्लाइट फेदर होता है, ये लार्ज फेदर होता है, ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, उनके पूँछ पे पाया जाता है या फिर विंग्स पे, उनके पंख पे पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है उनके फ्लाइंग में। जैसे बर्ड्स हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई और इम्यू हो गई, ये उनकी क्या होती है, हॉलो बोन मतलब खोखीली बोन्स होती है, जिसकी इस वजह से क्या करती है, उड़ नहीं पाती है। तो इनकी फ्लाइटलेस बर्ड होती है, इनको क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड बोला जाता है, क्योंकि ये उड़ नहीं पाती, तो इनके पास पंख भी नहीं होते हैं, उड़ने के लिए विंग्स फ्लाइट फेदर नहीं होते। वेयर डू बर्ड लिव, आप बताइए बर्ड रहती कहाँ है, यस, कहाँ रहती हैं, नेस्ट में। द प्लेस वेयर बर्ड लिव विद देयर यंग वन, अपने यंग वन के साथ, अपने बेबी के साथ कहाँ रहती है, नेस्ट में। बर्ड यूजेस ग्रास, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, ट्विग, पीसेज ऑफ क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, थ्रेड हो गया, इन सब से क्या करती है, वो अपना नेस्ट बनाती है, मैंने बताया था ना। और बर्ड अपने यूज़ केवल इसीलिए नहीं करती है कि यो यंग वन के साथ रहे, जब तक उनका उसी में क्या करती हैं, वो एग रखती हैं, और जब तक वो एग फूट नहीं आता उसका यूज़ करती रहती है उस नेस्ट का। और वो नेस्ट का यूज़ क्यों करती हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती हैं अपने
एग को यंग वन से, किसी बैड वेदर से और किसी भी दुश्मन से, किसी भी एनिमी से बचाने के लिए वो अपना एग कहाँ रखती हैं? नेस्ट में, कि उनका नेस्ट कोई एनिमीज कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। और बर्ड्स क्या करती हैं? वेरियस प्लेसेस में अपना बनाती हैं, जैसे बशेज ऑफ ट्री, झाड़ियों के, ट्री के झाड़ियों में, छतों पे, हाउस के या फिर ग्राउंड में। जो टेलर बर्ड होती हैं वो यूज़ करती हैं अपने बीक्स का क्या करने में? स्यू करने में। उसको स्यू मतलब बुनना, बुनती हैं वो क्या करती हैं? वूल और थ्रेड से। तभी उनको क्या बोला है? टेलर बर्ड। तभी उनका नाम देखो टेलर। टेलर क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं ना। वो बहुत ही ब्रॉड लीव को चूज़ करती हैं और वहाँ पे सामग्री ला के उसको नेस्ट को क्या करती है? बहुत ही कोजी बनाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला? टेलर बर्ड बोला जाता है। ठीक है, देखो जो व्यूअर बर्ड होती है वो क्या करती है? व्यू करती है। व्यू मतलब बुनती हैं कप शेप्ड का नेस्ट, ट्यूब से, टहनियों से, ड्राई ग्रास से। और ये एकदम हैंग करता है कहाँ पे? पेड़ों पे। ब्रांचेस की जो ट्री होती है वो है वहाँ पे जैसे टनल लाइक होता है, जैसे सुरंग नहीं होती, नीचे से हो और अंदर गुफा में जाना हो, उस तरीके से। बॉटम से एंटर करती हैं, बॉटम में यहाँ पे छेद बनाई रहती है, वहीं से क्या करती हैं? एंटर करती हैं। अच्छा, जो वुड पिकर होती है वो कहाँ बनाती है? वो ट्री में होल बना के वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती हैं। और जो पेंगुइन होती है वो कहाँ बनाती हैं? कोल्ड एरिया होता है, कोल्ड प्लेस होती है, तो उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वहाँ पे वो नेस्ट बनाए, तो वो किसका यूज़ करती हैं? पेबल्स का, कंकड़ का और स्टोन का, मतलब पत्थर का। वहाँ पे वो देखो इनका नेस्ट है, वो उससे बना के उसी के ऊपर क्या करती है? सेट हो जाती हैं। और जो फाउल होती हैं, पार्टी ब्रिच होती हैं, जो बर्ड सॉलो नेस्ट ऑन द ग्राउंड बनाती है, जो स्कूप आउट मड, जो खोदती हैं, स्प्रेड आउट स्ट्रॉ, नेस्ट सॉफ्ट, ले एग, दे बर्ड नेस्ट ग्रेजी फील्ड टू रिमेन हिडन एंड प्रीडेटर। दरिंदों से छुपाने के लिए वो क्या करती हैं? वहाँ पे बनाती हैं कि वहाँ कोई पहुँच ना पाए। आउल हो गया, पैरट हो गया, ये हॉर्नबिल बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली ऑन हॉलो स्पेस, मतलब खाली जगह पे बनाती है, जैसे ट्री हो गया, वॉल हो गया, यहाँ सब ये क्या करती है? बनाती है। जो कुकू होते हैं वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, एग वो क्रो में ही डाल देते हैं। क्रो लुक आफ्टर एग देयर बेबीज, तो क्रो बाद में वहाँ पे निकल जाती है जब तक उनका हो नहीं जाता। नेक्स्ट क्या है? केयरिंग फॉर द यंग वन। केयरिंग मतलब केयरिंग कैसे होती है यंग वन की? जो मदर होती है वो क्या करती है? अपने बच्चों को क्या करती है? केयर करती है, जब तक वो फूट नहीं जाते। जब तक वो फूट नहीं जाते तब तक उनके ऊपर वो क्या करती है? सिट रहती है, क्योंकि वो गर्मी की वजह से तो सिट रहती है, उनको वार्म मिलता है। जब वो हैच हो जाते हैं और उनके जो फादर होते हैं, फादर बर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एनिमीज से बताने के लिए। जो उनके दुश्मन होते हैं उनका रखवाली करते हैं, वो देखते रहते हैं कोई आ तो नहीं रहा, ऐसे ही। जब तक बेबी क्या होता है? हैच नहीं होता, तब तक अंडा फूट के जब बेबी निकल नहीं जाता, देखो पार्टिकल्स ला के उनके मुँह में डाल रही है ना, सबने माउथ ओपन किया है, उस तरीके से वो अपनी टेक केयर करती हैं। पेरेंट्स बर्ड होती है वो उनको खिलाती हैं जब तक वो, क्योंकि जब वो फूटते हैं तो वो फ्लाई नहीं कर पाते, उनकी आइज़ ओपन नहीं रहती हैं, वो उनके फैदर नहीं होते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते, तो इसीलिए वो उनकी क्या करती है? हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी तरह से यंग वन की केयर होती है। तो इसी तरह से आपका दोनों चैप्टर रिवाइज हो गया है। और ये चैप्टर का ब्रीफ वाला जो ये एक्सरसाइज ई है मैंने छुड़ाया था ना, उसका मैं PDF बना के दे दूँगी, इसको कर लीजिएगा। और ये होमवर्क था, इसको कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।